Hello students, we are going to discuss the other two important topics in the series of projectile, that is maximum height and horizontal range. तो first of all let's start with maximum height. What is maximum height? Maximum height मतलब होता है कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जितना उस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट. तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल बेस है ऑब्जेक्ट का. तो मैक्सिमम हाइट उसने इस मिड पॉइंट पर यहाँ पर कवर की होगी. उस मैक्सिमम हाइट को हम डिनोट कर लेते हैं स्मॉल h से. और इससे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट हम ऑलरेडी पिछले सीरीज़ लेक्चर में हम डिराइव कर चुके हैं. तो टाइम ऑफ फ्लाइट t की वैल्यू है स्मॉल t, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक था, दैट वाज u sin थीटा अपॉन g. तो अब हम y डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे. तो y डायरेक्शन में जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम हाइट होगी इसकी. तो s जो डिस्टेंस है वो h हो जाएगा. u इज़ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ u sin थीटा. तो हमने उसको u sin थीटा को प्लेस कर दिया. t की जगह पर हम ये इक्वेशन पुट कर देंगे t की, u sin थीटा अपॉन g को. और वर्टिकल डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हो जाएगी माइनस g, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आता है लेकिन हमारी ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड जा रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, इसलिए हमने उसको यहाँ पे माइनस जी ले लिया. a हो गया माइनस जी एंड t की वैल्यू यही लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर. नाउ u स्क्वायर एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यहाँ पर सेम रहेगा. अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2g और इसको सॉल्व करेंगे. तो फाइनली वी आर गेटिंग द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, दैट इज़ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. अब ये हाइट मैक्सिमम कब होगी? अब यहाँ पर साइन थीटा इज़ अ क्वांटिटी दैट इज़ इन आर इक्वेशन. तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है +1 पे. साइन थीटा मैक्सिमम किस कंडीशन पे होगा? साइन थीटा विल बी मैक्सिमम when its value is 1 and theta value means sine inverse 1. The value of sine is 1 when it is at 90 degree, means when the object is projected at 90 degree it will gain maximum height. So keep in mind. Now moving on to the second topic, that is horizontal range. Horizontal range मतलब होता है the distance covered from the initial to the final position of the projectile is known as horizontal range. और ये x एक्सिस पर ही हम इसको मेजर करते हैं. तो इसको देख लेते हैं. horizontal range को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं. तो अप्लाइंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन x एक्सिस, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड ऑन x एक्सिस द x component of acceleration 0. So this whole term gets 0. What we are left with? ut. u for horizontal condition is u cos theta, so we have written u cos theta here. t की value will be total time of flight, because ऑब्जेक्ट ने यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया और वो यहाँ ट्रैवल हो रहा है और यही हमारा डिस्टेंस बताएगा. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ पर हम लेकर आएंगे. तो दिस इज़ 2u sin थीटा बाई जी. तो ये हमने वैल्यूज़ प्लेस की. यहाँ पर हो जाएगा 2u है तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी. फ्रॉम आवर मैथमेटिक्स वी नो दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. तो ये यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा है, इसको हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं. तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद अ वैल्यू ऑफ r, दैट इज़ u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी. इन वैल्यूज़ को हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे.